फोकस करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना काल जो कि 56 से 61 के समय का है। इस योजना काल में किस मुद्दे को प्राथमिकता दी गई और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रगति पर फोकस किए गए। तो हर पंचवर्षीय योजना काल का बातों को जानते हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप देखोगे प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में किस पर फोकस किया गया था? कृषि पर। तो कृषि क्षेत्र में काफी प्रगति होने के कारण, और जाहिर से बात हुई भी, देश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए स्थितियां अब कहीं अधिक अनुकूल थी। अरे ये तो सोचिए कि उद्योग भी कब लगेगा? जब कृषि में ज्यादा प्रोडक्शन होगा तब ना जी। पहला प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? कृषि को। प्राइमरी सेक्टर किसको कहा जाता है? कृषि को। द्वितीय क्षेत्र किसको कहते हैं? उद्योग को। तो प्राथमिक कृषि के बाद ही तो देखोगे किसका नाम देखने को मिलता? उद्योग का नाम देखने को मिलता। तो आप देखोगे कि कृषि क्षेत्र में काफी प्रगति होने के बाद औद्योगिक विकास के लिए स्थिति आप कहीं अधिक अनुकूल थी। फलस्वरूप दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? तो औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया। इस योजना का कुल व्यय 4,800 करोड़ था। तो बता, पहला पंचवर्षीय योजना का क्या 2,069 करोड़ था या नहीं? और सीधा देख सकते हैं इसका डबल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका डबल से भी अधिक हो गया। नहीं, डबल से भी अधिक हो गया। 4,800 करोड़ था, जिसमें से 3,800 करोड़ पूंजीगत उद्योगों के विकास के लिए रखे गए। तो बताइए, यहां पर आप देख सकते हो पूंजीगत, है ना जी, पूंजीगत उद्योग पर जो स्थापित की गई, तो यहां पर देखोगे उसके विकास के लिए रखे गए। और बाकी जो 1,000 करोड़ वो चालू विकास खर्च के लिए रखे गए। तो देखिए 4,800 करोड़ खर्च में पूंजीगत उद्योग विकास के लिए कितना? 3,800। बाकी जो 1,000 बचा वो चालू विकास के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े पैमाने के उद्योग जिसमें खनन बोले तो माइंस, अनुसंधान बोले तो रिसर्च इत्यादि के लिए 690 करोड़ निर्धारित किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े पैमाने के उद्योग जैसे माइंस, रिसर्च, इसके लिए कितने करोड़ खर्च किए गए जी? 690 करोड़ निर्धारित किए गए। इस योजना के अंतर्गत जो आधारभूत उद्योग है, तो आधारभूत उद्योग में क्या? देखिए, पूंजीगत उद्योग में ये बड़े बड़े उद्योग आएंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, सिंदरी फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, हिंदुस्तान केबल्स, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये सारे, ठीक है। लेकिन आधारभूत उद्योग में लोहा, इस्पात, कोयला, उर्वरक, इंजीनियरिंग उद्योग एवं भारी इलेक्ट्रिकल कल पूंजी मशीनों के विकास पर बल दिया गया। तो फुल्ली उद्योग पर फोकस किया जा रहा, वो चाहे पूंजीगत उद्योग हो, आधारभूत उद्योग हो, सब तरीके से उद्योग पर फोकस किए जा रहे हैं। ग्रामीण एवं लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए 200 करोड़ निर्धारित किए गए। नहीं, इनमें से 59.5 करोड़ और 5 करोड़ हैंडलूम उद्योग और लघु पैमाने के उद्योग के लिए खर्च किए गए। 5.5 करोड़ खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग पर व्यय किए गए। इस योजना में इन उद्योगों के विकास को महत्व दिया गया। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सके। ये उद्योग कौन कौन थे? तो ये उद्योग थे इस्पात, पूंजीगत उद्योग, मशीन टूल्स आदि। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के साथ साथ निजी क्षेत्र के उद्योगों में भी 575 करोड़ विनिवेश इस उम्मीद से किया गया कि ये उद्योग योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे। तो
तो आखिर सेकेंड पंचवर्षीय योजना में क्या प्रगति हुई, क्या प्रभाव पड़ा, आइए देखते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में ये दूसरा पंचवर्षीय योजना का है, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना का डेट क्या होगा जी? 56 से 61 कंफर्म। तो इस पीरियड में सार्वजनिक क्षेत्र में 3 बड़े इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। कौन कौन जी बताइए? तो रोज, भोर, दाब, आप लोग कोड दिया गया होगा। रोज, भोज, इंडियन ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे बेसिक क्लास, तो उसमें ये कोड दिया गया होगा। हाँ जी, अच्छा नहीं पहुंचे तो रोज, भोर, दाब है ना जी, मतलब रोज सुबह सुबह उठना है और दाबा दाबी वाला काम करना है कि नहीं? तो र से राउरकेला, भ से भिलाई, द से दुर्गापुर। तो बोलोगे सर ये तो ऐसे ही याद रख सकते हैं? नहीं जी, आखिर ये स्थापना किया गया है तो किसके सहयोग से? तो देखो अब यहाँ खुलेगा, र से राउरकेला, ज से जर्मनी, भ से भिलाई, र से रूस, द से दुर्गापुर, ब से ब्रिटेन। अब समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर याद रखने का काम आप कर सकते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र ने लोहा एवं इस्पात, लिग्नाइट, उर्वरक, रेलवे इंजन और डिब्बे, मशीन टूल्स, भारी रसायन, जहाज निर्माण, एंटीबायोटिक्स इत्यादि का उत्पादन शुरू कर दिया। इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि दर का लक्ष्य, इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन का, प्रोडक्शन का वृद्धि दर का लक्ष्य 10.5% प्रति वर्ष रखा गया था, लेकिन 7.5 प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सका। तो देखिए दूसरे पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ा प्रगति में क्या हो गया? तो भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर की स्थापना। सबसे बड़ा प्रगति में क्या देखने को मिला? तो सार्वजनिक क्षेत्र ने उत्पादन शुरू कर दिया। और क्या ये पहली पंचवर्षीय योजना में सबका स्थापना किया गया था या नहीं? पहली में ना किया गया जी। ये सब जो है लोहा इस्पात, रेलवे इंजन, ये सब का स्थापना कब? पहली में किया गया। ऐसे प्रोडक्शन कब से स्टार्ट किया गया? तो दूसरे से। और राउरकेला का स्थापना दूसरी में किया गया। प्रोडक्शन की नहीं बात की जाए, उसकी स्थापना। इस योजना में मूल उद्योगों का विकास तीव्र गति से हुआ।